नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद आजकल बहुत तीखे और तगड़े बयान दे रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। उससे पहले एक के बाद एक कई मुद्दे हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, मुसलमानों पर जो अत्याचार के आरोप इमरान मसूद लगाते हैं उत्तर प्रदेश में, उसका मुद्दा है। इसके अलावा सीजेपी का आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये भी मुद्दा है। क्या अपोजिशन पार्टी की जगह कॉकरोच जनता पार्टी ने ले ली है? क्या कांग्रेस को छात्रों या जेन जी ने रिप्लेस कर दिया है? क्या एक दमदार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाई? इस्तीफा तो हुआ एक मंत्री का, लेकिन किसके चलते हुआ? जेन जी के चलते हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब क्या करवट लेने वाली है? ओवैसी चाहते हैं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करना। क्या ऐसा होगा? इन्हीं तमाम बातों पर, इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के फायर ब्रांड सांसद इमरान मसूद। इमरान भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर आए, इंस्टाग्राम पर उन्होंने साफ साफ कहा कि जिन बच्चों ने भी गाली गलौज की है मैं उनको माफ करता हूं। ठीक जेस्चर था यह प्रधानमंत्री का? अरे कैसी बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का जेस्चर ये थोड़ी होता है कि वो हर छोटी बड़ी चीज को करेंगे। हर बार पर कम्युनिकेट करना तो इमरान भाई जरूरी है ना। सुनिए ना, संवाद करना तो जरूरी है ना। प्राइम मिनिस्टर का हर बार यही रहता है, मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अब गाली 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 तो सुनते हुए 12 साल हो गए। मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी, कब तक ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे? नहीं, आपने कहा गाली दे दी, पर क्या वो गालियां वाजिब थी? उनको मां बिल्कुल की भी गाली नहीं। दी गई, उनको बिल्कुल बहन भी की नहीं। गाली दी गई, उनको पता नहीं क्या क्या कहा गया, और कहा बिल्कुल गया भी नहीं। जेएनजी के अभी तो उनको प्रदर्शनकारियों सच के में पड़ी द्वारा। हैं गालियां। पहले तो उनको जब नहीं पड़ती थी वो जब झूठ बोल देते थे, मुझे गाली दी। इस बार तो पड़ी है ना। हाँ, इस बार तो पड़ी है सच में, और बहुत पड़ी है। अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने खुलकर प्रधानमंत्री को जो गालियां पड़ी उसका विरोध नहीं किया। सार्वजनिक तौर पर नहीं तो कांग्रेस हम ने क्यों एक विरोध बार भी नहीं करेंगे? बोला। हम क्यों विरोध करेंगे? क्यों ऐसे काम करते हो? अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री इमरान भाई। नहीं नहीं, मैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री काम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जिस काम से पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री की छवि पूरे विश्व में खराब होने का काम हो। नौजवान आलोचना सही है, लेकिन गालियां तो बिल्कुल सही नहीं है इमरान भाई। नहीं, गाली बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर आप एक तरह से कवर फायर दे रहे हैं गाली देने वाले बच्चों को। कवर काम फायर नहीं ऐसे दे रहा क्यों हूं, कर रहे बच्चे हैं? हैं ना। कवर फायर क्या देना है? उन बच्चों को आपने किस बुरी तरीके से मारा है, अब आप कह रहे हो माफ कर देंगे। क्या माफ कर देंगे? आपने मार मार के उनके हाथ पैर तोड़ दिए। कहां से आए थे वो गुंडे बदमाश? अगर पुलिस नहीं थी, वो सादी वर्दी में कीले लगे हुए, डंडे लिए हुए थे, वो बुरी तरह से उन्हें मारा। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ पार्लियामेंट में। आप लोग गलत वो बयान नहीं कर रहे हो कि पार्लियामेंट में गोली नहीं चली? पैलेट गन से गोली नहीं चलती तो क्या चलता है? पैलेट गन से इतने लोगों को लगी, एक के बच्चे के आंख में लगी, उसकी आंख खराब हो गई। नहीं, गोली चलना दूसरी बात। अगर बिना वर्दी में, देखिए बिना वर्दी में लोग मार रहे। जंतर मंतर से संसद की दूरी कितनी है? मात्र 1 किलोमीटर। आप पैदल जंतर मंतर से संसद तक आ सकते हैं। आपको पता है कई सारे इलाके बैरिकेटेड रहते हैं। पार्लियामेंट तक, छात्रों को भी ये पता है ना कि अगर पार्लियामेंट तक वो मार्च करेंगे तो पुलिस वाले जो है वो बदले में, या बदले की बात नहीं कहूंगा, प्रोटेक्शन में कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। अगर ये लोग संसद में घुस जाते तो क्या होता है इमरान भाई, बताइए। नहीं नहीं, संसद में कोई, देखिए संसद में कोई नहीं घुस रहा था, मैं भी वहीं था। संसद में कोई नहीं घुस रहा था। संसद से तो वो 1 किलोमीटर दूर हो रहा था ये ड्रामा। क्या बात में कोई करते नहीं हैं घुस रहा आप? था। पार्लियामेंट के टिकट पे जो ये पुलिस वाला खड़ा था, उसकी बेटी ने साफ साफ कहा है कि 15 साल उन्होंने नेवी को दिए। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल है, लेकिन पिकेट पर पकड़ के छात्रों ने उनको जबरदस्त तरीके से मारा। भाईजान, अगर मैं होता ना उनकी जगह, सरकार में मैं होता, मैं जंतर मंतर जाता, छात्रों के बीच में जाता। वो बच्चे हमारे हैं। ना, वो एक दीगर मुद्दा है इमरान भाई, वो एक दीगर मुद्दा है। मैं भी उस पर भी आऊंगा, क्योंकि आपके नेता राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए। आपको भी पता था कांग्रेस पार्टी को कि वहां पर आंदोलन हो रहा है। आपके नेता जंतर मंतर नहीं गए, मैं इस पर आऊंगा। लेकिन मुझे बताइए, क्या एक पुलिस वाले पर आक्रमण करना जो संसद की सुरक्षा की ड्यूटी कर रहा है, ये ठीक है? देखिए, हमारा जंतर मंतर ना जाना दूसरा कारण है।
चूंकि इस पूरे मूवमेंट को जो खड़ा हुआ है, छात्रों की गूंज पूरे देश में राहुल जी चला रहे थे, ये जो मूवमेंट छात्रों का और नौजवानों का खड़ा हुआ, इसकी हवा निकालने के लिए अंदर के अंदर लोग बैठे हुए थे। और वांगचुक साहब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नहीं उन्होंने नहीं, कौन 1 हवा मिनट निकाल में रहा था? अनशन तोड़ कौन दिया। निकाल रहा था बताइए ना, जी? खुल के बताइए। अगर आप कह रहे हैं कि छात्रों की गूंज की हवा कौन निकाल रहा था, और छात्रों के इस आंदोलन ने इस गूंज अरे की हवा आप तो एक बात- निकाल दी ना एक इमरान बात भाई। बताइए, वांगचुक साहब से हमने सब लोग पूरे देश में बड़े नेता आग्रह कर रहे हैं आप अनशन तोड़ दीजिए। वांगचुक साहब से 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर संजय सिंह जी गए, 65 लोगों के साइन थे उसके ऊपर कि आप अनशन तोड़ दीजिए। छात्रों के जो बैठे हुए प्रोटेस्टर थे वो सारे कह रहे थे कि आप अनशन तोड़ दीजिए। आप उनके कहने से अनशन नहीं तोड़ते हैं। आपने एक डील करी बैठ करके और आपने अनशन खत्म कर दिया। तो आपको अनशन खत्म करना था तो इज्जत के साथ जब आपको क्या कह रहे डील थे तभी करी, खत्म हमको कर ये भी लेते। बता दीजिए, क्या डील कर ली सोनम वांगचुक ने? मुझे उन्हीं क्या के पता क्या आमरण डील करी अनशन के होगी। बल पे आंदोलन देखिए, खड़ा हुआ है, भूलिए मत इमरान जी। सुनिए, मुझे नहीं पता क्या डील करी, लेकिन आपने अनशन तोड़ दिया। आपने अनशन तोड़ दिया, उसका मैसेज गया कि अब आंदोलन कमजोर हो गया। वो तो वहां जो प्रोटेस्ट कर रहे छात्र थे वो अड़ गए, और दूसरे जो राहुल जी और हम संसद सांसद हमारे मिलकर के हम लोग अलग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसकी वजह से पूरा का पूरा मुद्दा गर्म हो गया। और नहीं नहीं, लेकिन ये बात तो सही है ना कि पुलिस वालों को छात्रों ने पकड़ पकड़ के प्रदर्शनकारियों ने मारा। अरे भाई, आप ये पुलिस बात वालों भी की सही पैरोकारी कर है, रहे हैं, ये बात बच्चों भी की भी सही है करोगे, कि नहीं करोगे? प्रधानमंत्री और सरकार को मां बहन की नहीं, आप गालियां दी बच्चों की गई। पैरोकारी भी करोगे, नहीं करोगे? बच्चों की भी तो पैरोकारी करे। बच्चों को किस पूरी तरह से मारा गया है? नहीं नहीं, बच्चों को जो चाहिए था सरकार ने दिया। अभी मुझे कुछ मुझे नहीं दिया। बताइए, मुझे देखिए, मुझे अभी ये कुछ नहीं दिया। बताइए, देखिए, अभी इमरान अभी मसूद साहब, आप दीपक भाई, सांसद अभी हैं, कुछ नहीं दिया आपको पता सरकार है। ने। देखिए, मैंने तो 23 तारीख को एक बात कही थी कि साहब ये तो प्रोटेस्ट की मांग में शामिल ही नहीं है। मैंने कहा आज शामिल नहीं है, कल होना चाहिए। जितने लोगों का नुकसान, क्योंकि सबने परिवार वालों ने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उनने पिछले आप 10 साल के आंकड़े उठाइए कि कितने अकाउंट एनपीए हुए और कितने परिवारों की उसकी बोझ की वजह से परेशान है, कितनों के घर बिक गए। तो सरकार जब उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती है, तो इन छात्रों का क्यों नहीं कर सकती? इनका तो अधिकार सबसे पहला होना चाहिए देश के ऊपर। तो मैंने पहले डिमांड की थी सरकार को, जिस दिन ये आंदोलन का, मैंने कहा अभी एक काम करें, एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दें कि इन बच्चों का लोन माफ कर दिया गया, तो लगेगा कि हाँ, अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा है। पर जिन लोगों ने आंदोलन किया वो तो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं ना। अभिजीत दीपिके पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, अमेरिका में नौकरी खोज रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। सौरभ दास खुद एक लीगल जर्नलिस्ट है, अभिजीत रामका एक एक्टिविस्ट है, विजेता दहिया ध्रुव राठी के रिसर्चर थे। दीपक भाई एक सेकंड, प्रधानमंत्री रात को आके 12 बजे, आजकल उन्हें नया शौक लगा है कि हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। ये क्या है भाई? प्राइम मिनिस्टर हैं आप। वो बच्चों के लिए, अगर हम बच्चों के लिए नहीं लड़ेंगे, बच्चों के लिए नहीं बोलेंगे तो क्या है? हम तो बोलेंगे ना। और जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, उन्होंने जिन दुश्वारियों का सामना किया या जिन चीजों को उन्होंने महसूस किया, वो चाहते हैं कि आने वाली नस्ल महसूस ना करे। नहीं, लेकिन इमरान मसूद जी, मैंने आपका एक बयान देखा, आपने कहा जिन पुलिस वालों को चोट लगी उनसे आपको सहानुभूति नहीं है। 200 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बच्चों का घायल होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि उनकी संख्या काफी कम है। आपने कहा सहानुभूति नहीं है उनसे आपको। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सहानुभूति नहीं है। पुलिस का काम पुलिसिंग ही करना है, इसी काम की वो नौकरी करते हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों का उनके ऊपर पत्थर बरसाना काम नहीं है, ये भी एक हकीकत है। अब ये भी एक बहस का विषय हो जाएगा। पत्थर की गाड़ी कहां से आई वहां? कौन ले गया पत्थर की गाड़ी भाई? पुलिस ने कहा वो डेब्री थी एक जगह की, और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वहां खड़ा किया था। और पत्थर उस इलाके में जहां गाड़ी खड़ी थी वहां नहीं पड़े थे। एक जगह प्रोटेस्ट आरोप ये लगा है कि जो पौधे रोपे जाते हैं उसकी ईंटें उखाड़ उखाड़ के पुलिस वालों को मारा गया। अब मुझे नहीं पता कहां मारा गया, लेकिन जिस तरह से पुलिस की लाठी मैंने अपने फ्लैट के ऊपर से बजते हुए देखी है ना, बहुत तकलीफ हुई। नहीं, आपको तकलीफ हुई, मुझे भी तकलीफ हुई कि अगर छात्रों को लाठी पड़ी है, लेकिन उसके बदले प्रदर्शनकारियों ने जो किया, क्या उसको आप उचित मानते हैं? प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को जो पीटा, आप कहेंगे गलत था वो? हिंसा करने वाले कौन थे? भाषण कौन दे रहे थे हिंसा के लिए? कभी कोई से रक्षक दल बता रहा, कभी कोई रक्षक दल बता रहा कि हम जा रहे हैं, हम जाके पीटेंगे, हम जाके मारेंगे, और क्या पता वही घुस गए उसके अंदर, उन्होंने ही मारपीट करी हो।
भाई समाजवादी पार्टी के भी कई लोग थे, ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी के सांसद, एक आपके दोस्त जो दूसरे समाजवादी पार्टी के आजाद सांसद समाज पार्टी वाले, उनके लोग, देखिए सुनिए, आजाद गाजियाबाद के समाज अंदर पार्टी कौन के सा लोग, रक्षक आम दल है? आदमी पार्टी के लोग। नहीं, गाजियाबाद में कौन सा रक्षक दल का लोग है वो बच्चों को रोक करके उनको पीट रहा था और एक बयान वीडियो जारी कर करके डाल रहे थे? कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं जो ये नफरत के नाम पर बात डाल रहे थे? लेकिन इमरान मसूद साहब, राहुल गांधी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, इस आंदोलन ने उनकी हवा तो निकाल दी। अरे क्या बीजेपी बात का कर रहे हैं? आंदोलन सफल हो अरे गया क्या बात, और हवा राहुल निकल गांधी गई एज ए सरकार लीडर की, ऑफ अपोजिशन हवा फेल हो निकल गए, गई, हवा निकल गई दीपक भाई सरकार की। इस्तीफा आज तक आप नहीं दिला पाए 12 साल में, लेकिन छात्रों ने दिलवा दिया धर्मेंद्र प्रधान का। अभी रुकिए दीपक भाई रुकिए, हवा निकल गई सरकार की और अभी हम लोग इस आंदोलन को छोड़ नहीं रहे हैं, ना इसको छोड़ जाने देंगे ऐसे कि बच्चों के ऊपर आपने गोली चला दी। बच्चों के ऊपर सरकार के ऊपर आंदोलन चल रहा है, अपोजिशन की भी निकल गई कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के तौर पर उतनी इफेक्टिव नहीं है जितने छात्र थे, और जिसके आंदोलन पर आप जंतर मंतर तक नहीं गए, सोनम वांगचुक पर डील का आरोप लगा रहे हैं। दीपक भाई प्राइम मिनिस्टर के घर पे जब बैठे जाकर, तब जाकर के सरकार को समझ में आ गया, उन्होंने कहा ये हाथ से निकल जाएगा मूवमेंट। तो यही तो आपके दोस्त और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे थे कि राहुल गांधी और सरकार के बीच डील हो गई है। जंतर मंतर पर तो नेता और मंत्री नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी जो बैठ गए उस पर जा रहे हैं। अभी तो पार्लियामेंट चल रही है, मंडे को फिर देखिएगा ड्रामा, मंडे को फिर होगा हंगामा। नहीं, आप इसको ड्रामा कह रहे हैं, आप कह सकते हैं आपका, लेकिन मुझे बताइए राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए? क्योंकि छात्रों की गूंज एक आपने करी कोटा में, उसके बाद राहुल गांधी 3 हफ्ते से ज्यादा के लिए विदेश चले गए, एक आपने करी देहरादून में। छात्रों की गूंज का कोई इंपैक्ट नहीं था इमरान मसूद साहब, इंपैक्ट था कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का। 8 तारीख को प्रयागराज में भी हो रही है, उससे पहले 28 जगहों पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट के अंदर परफॉर्मेंस दी है, सरकार उससे हिली हुई है। अरे हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी को बोलने दें। जब तक इस्तीफा हुआ पार्लियामेंट चली नहीं थी, कौन सी परफॉर्मेंस दे दी राहुल गांधी ने? पार्लियामेंट चली नहीं इस्तीफे तक। इमरान मसूद साहब, दीपक भाई, इमरान मसूद साहब, इस्तीफे तक पार्लियामेंट चली नहीं। इस्तीफा छात्रों के कारण हुआ, विपक्ष के नेता के कारण नहीं, और विपक्ष के नेता तो जंतर मंतर भी जाने नहीं चक रहे थे। आप लोग नैरेटिव बनाते रहिए सरकार के लिए बैठ करके, बनेगा नहीं दीपक भाई, ना मेरे को मेरा काम, सरकार की हवा निकल गई है। आप मुझे जानते हैं, मेरा काम सवाल पूछना है। मुझे ये बताइए राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए? मुझे एक सेकंड में आपसे एक सेकंड मुझे बताइए, कार सेवकों पर गोली चली, आज तक मुलायम सिंह जी को बुरा कहते हैं कि मुलायम सिंह ने गोली चलाई, मुलायम सिंह ने गोली चलाई है। मुलायम सिंह जी ने खुद कहा मैंने गोली चलवाई, एक बार नहीं उन्होंने दर्जनों बार कहा, सुन लीजिए सर, एक बार नहीं उन्होंने दर्जनों बार कहा मैंने गोली चलवाई कार्तिकों पर, और 16 नहीं 30 लोग भी मारे जाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आप छोड़ दे तो अब ये गोली जो दिल्ली में चली है बच्चों पर, पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि गोली नहीं चली, बच्चों के ऊपर जो बर्बरता हुई है उसके लिए होम मिनिस्टर नहीं जिम्मेदार तो कौन होंगे? तो आप उठाइए ना संसद में मुद्दा, मैं उसके लिए तो नहीं रोक रहा। रोज उठा आपने चूंकि मुलायम सिंह की बात की, लेकिन मुझे इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए। इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि इसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी, चूंकि सीजेपी आम आदमी पार्टी समर्थित है, इसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी ले जाएगी। हमारा अपना तरीका, देखिए हमें पॉलिटिक्स करना का हमारा अपना तरीका है, हम अपने तरीके से करेंगे और अपने ही तरीके से चलेंगे। हमें किसी से सीखने की जरूरत थोड़ी है। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा था, जो बात राहुल गांधी को करनी चाहिए थी वो आंदोलन कर रहा था, उसी आंदोलन के चलते इस्तीफा हुआ, क्यों नहीं गए? नहीं, वो जंतर मंतर पे कर रहे थे, हम पार्लियामेंट में कर रहे थे। नहीं, पार्लियामेंट में क्या कर रहे थे हम? सरकार के खिलाफ सभी आवाजों को एक हो जाना चाहिए ना। यूनिटी तो इसी बात की होती है कि सरकार के खिलाफ सभी आवाजों को एक हो जाना चाहिए था। ये जरूरी नहीं होता है, ये जरूरी नहीं होता है, हमारा अपना तरीका। पार्लियामेंट के अंदर हमने हंगामा कर रखा था, चलता रहा। अब देखिए, जैसे गुरदीप सप्पल साहब जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी से के एडवाइजर भी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी है, उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन के तरीके को गांधीयन नहीं माना था। आप भी कह रहे हैं सोनम वांगचुक ने सरकार से डील कर ली, तो आप ये भी कह रहे हैं कि सीजेपी की भी सरकार से कोई डील हो गई, इसीलिए इस्तीफा हुआ क्योंकि राहुल गांधी को साइडलाइन करना था। अरे दीपक भाई, आपको भी पता है, सुनिए दीपक भाई, आपको भी पता है कि
सीजेपी में और सोनम वांगचुक साहब में अभी बड़ी अच्छा ठीक ठाक माहौल नहीं है, क्योंकि सोनम वांगचुक साहब ने उनको डिच किया, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो। अभी बोल नहीं पा रहे हैं सब लोग, अब ये कुछ दिन में खुल जाएगा। सबसे पहले मैंने बोल दिया तो मैं विलन दिखाई दे रहा हूं कि मैंने विलन बोल दिया। नहीं, अभी पर खुलेंगी राहुल ना, गांधी सारी ने भी चीजें तो खुल जाएंगी। कांग्रेस जनता पार्टी को डिच किया इमरान भाई, इससे तो इनकार हाँ। नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस जनता पार्टी को डिच किया, उनके नहीं, मंच पर हम तो जाकर कोई नहीं खड़े हुए। देखिए, नहीं, हमारा उनसे क्या, एक बात सुनिए, हमारा उनसे कब बात हुई थी कि हम आपके साथ बैठेंगे? हमारी तो उनसे कोई बात नहीं हुई थी। नहीं, पर उसी हमारा आंदोलन पहले उन्हीं से के चल रहा कंधे था। पर रखकर तो कांग्रेस पार्टी बंदूक चला रही है। उन्हीं के नहीं। कंधे पर रखकर तो कांग्रेस पार्टी बंदूक चला रही है। सीजेपी के कंधे पर रखकर ही तो बंदूक चला रही है कि देखिए साहब, हमने इस्तीफा ले लिया। सबसे भाई पुरानी छात्रों पार्टी के है। कारण इस्तीफा हुआ, कांग्रेस सबसे राहुल पुरानी गांधी के कारण पार्टी है। थोड़ी। हमारा अपना स्ट्रक्चर है, हमारी लड़ाई अपने तरीके से, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के लिए नहीं, हमारी लड़ाई देश के नौजवानों के लिए और देश के छात्रों के लिए है। पर वही छात्र जब आंदोलन कर रहे थे, आप नहीं गए, तो ये नहीं, तो हम विरोधाभास छात्रों, हम नहीं तो है। आंदोलन लगातार कर रहे हैं भाई। नहीं, ये जरूरी विरोधाभास थोड़ी कि नहीं उनके है। साथ ही कर रहे थे। ये हम पार्लियामेंट में विरोधाभास कर रहे नहीं है। अब मैं एमपी हूं, तो जो मेरी बात का वजन पार्लियामेंट में होगा, वो बाहर थोड़ी ना मैं चिल्लाऊंगा ज्यादा। मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूं। तो फिर राहुल मैंने गांधी आपको अगर वीडियो- पार्लियामेंट में ही सुनिए बोलना एक था, मिनट। तो राहुल सुनिए गांधी साहब। क्यों पीएम हाउस चले गए? सुनिए क्योंकि साहब, उनको दिखाना PM हाउस था कि चलेगा आम इसलिए- आदमी पार्टी PM का हाउस चलेगा कि से PM जुड़ा हाउस की हुआ नींद एक से जागते आंदोलन हैं PM। सीजेपी का, वो कहीं ज्यादा लाइमलाइट ले रहा है, तो राहुल गांधी को लगा कि मैं पीएम हाउस पर जाकर बैठ जाता हूँ। सुन लीजिए ना साहब। और आम आदमी पार्टी के PM नेताओं हाउस- ने कहा सुन लीजिए, कि ये सुन बीजेपी और लीजिए। कांग्रेस की डील है, बच्चों को नीचा दिखाने के लिए। संजय सिंह का बयान था। प्राइम मिनिस्टर बोलने को तैयार नहीं थे। जिस दिन राहुल जी पहुंचे, उनका कुंडा खटखटाया है जाकर के, उनका दरवाजे पे दबदबाया गया, नींद से जागिए महोदय। उस दिन के बाद से तो काम चालू हुआ, वरना तो सुन कौन रहा था सरकार में? लाठी डंडा चला रहे थे बस, सुनने की बात कौन कर रहा था? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी जब खड़े होकर के बोलता है तो पूरे देश के अंदर एक नेता विपक्ष के लिए जाती है। और राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर जाकर, प्राइम मिनिस्टर के घर पर जाकर के दस्तक दे रहे हैं, तो राहुल गांधी की दस्तक इतनी मामूली दस्तक नहीं है। पर ठीक है, सब मैंने आपकी सब बात मान ली, लेकिन इस्तीफे की मांग राहुल गांधी की तो नहीं सुनी गई। उससे 2 दिन पहले ही वो विदेश से आए थे, उसके बाद पार्लियामेंट में गए। छात्र तो 36 दिन वहां पर लगातार बैठे रहे। हो गया ना, 12 साल में पहली बार हो गया ना। सरकार आ गई पर दबाव में पहली आपके बार। कारण नहीं हुआ, कांग्रेस अब पार्टी के आप कारण नहीं हुआ, ये आप आपके समझ सकते आंदोलन हो। के कारण नहीं हुआ। नहीं, ये विपक्ष ये आप समझ सकते हो भाई। ये विपक्ष के तौर पर आपकी मैं विफलता कह रहा है हूं, इमरान भाई। ये आप समझ सकते हो दीपक भाई। वो कारण कोई भी, चलिए आपकी बात मान ली मैंने, कारण कोई भी रहा, हो गया ना, बस खत्म बात। जो चाहिए था वो हो गया ना। अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चों के ऊपर बर्बरता के लिए, और इसको भी हम आखिरी दम तक लड़ेंगे कि जो बच्चों के साथ बर्बरता हो रही है, जिस तरह से बच्चियों के साथ वहां बदतमीजी की गई है, उस बदतमीजी के लिए किसी भी सूरत में इनको माफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, मासूम बच्चियों को नीचे डालकर उनके ऊपर मर्द बैठेंगे, क्या मतलब है इस बात का? तो ऐसे में तो महिला पत्रकारों को भी मारा गया है, बुरी तरह मारा गया है। अच्छी इसके बात अलावा नहीं। पत्रकारों को अच्छी मारा बात गया है, नहीं। बुरी तरह मारा गया है। अच्छी महिला बात पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के लोगों अच्छी को बात मारा नहीं गया है। है, बुरी तरह अरे मारा तो गया बच्चियों है। के सबकी बच्चियों के ऊपर फुटेज है। बैठेंगे क्या फिर? ये इन्हें बच्चियों के ऊपर बैठने के लिए किसने कह दिया कि बच्चियों के ऊपर बैठ तो करके मार महिला रहे थे? पुलिस अधिकारी के साथ क्या हुआ है? वो जो हुआ बिल्कुल गलत था, लेकिन महिला पुलिस अधिकारियों के साथ क्या हुआ है ये भी किसके देखिए साथ ना। हुआ? मुझे तो दिखाई महिला नहीं दिया कोई पत्रकारों वीडियो। के साथ क्या हुआ है ये भी देखिए ना इमरान भाई। नहीं, मुझे कोई वीडियो दिखाई नहीं दिया। अच्छा, मैं तो आप जो भी देखा है वो बता सेलेक्टेड रहा हूं। वीडियो देखते हैं, मैं आपके नहीं, व्हाट्सएप पे मैंने भेज ये दूंगा देखे। वीडियो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने तो जो देखा वही बोल मैं रहा हूं। आपके व्हाट्सएप पे गालियों वो वाले- तमाम मैंने वीडियो गालियों वाले भेज वीडियो दूंगा। देखे, मैं गाली आपके अच्छी नहीं है। क्या आपको ये लगता है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस के नेताओं से ये आभास मिला कि उनको ये लगता था कि चूंकि अभिजीत दीपके आम आदमी से जुड़े रहे, आशुतोष रांका आम आदमी से जुड़े रहे, इसी के चलते आप जानबूझ के इससे डिस्टेंस बना रहे थे सीजेपी के आंदोलन से। क्या कांग्रेस में एज ए सांसद या पार्टी में ये थॉट है कि ये लोग जो है ये तो आम आदमी पार्टी के द्वारा पैदा किया हुआ देखिए, बहुत सारी आंदोलन था, चीजें- पैदा किए हुए लोग थे? दीपक भाई, बहुत सारी चीजों को, राजनीतिक स्ट्रेटेजी को, प्लानिंग को मैं यहां तो नहीं डिस्कस कर सकता ना, लेकिन मोटो एक है, और मोटो यह है, लक्ष्य यह है कि जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई है या बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे बस। देखिए ना, हमारा simple अरविंद है। केजरीवाल चले गए, अरविंद केजरीवाल वहां चले गए, राहुल गांधी नहीं गए, तो लोग सवाल तो बोलेंगे ना कि मैंने आम कहा ना, आदमी हमारी पार्टी के स्टेट- साथ हमारी- दूरी दिखाने के लिए, हमारी- क्योंकि वो इंडिया हमारी- गठबंधन में नहीं है, राहुल गांधी वहां नहीं गए।
हमारी रणनीति हमारे हिसाब से चलेगी। हम जो बेहतर समझ रहे हैं हमारे नेता, हम उस तरह से चलेंगे। ठीक है। हम उत्तर प्रदेश में आपको लगता है अखिलेश यादव जो है मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठा रहे? इमरान भाई, ये बात आपने क्यों कही? मुसलमानों के साथ भाई, ये समय इन पे चर्चा करने का नहीं है। इस समय केवल मैं छात्रों के ऊपर मेरा फोकस्ड है, और हम छात्रों की इस लड़ाई को लड़ने के लिए बैठे हुए हैं, और सबको साथ चाह रहे हैं कि सब साथ मिलकर के लड़ें। ये बाकी बातें हम बाद में ही करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कंगना रनावत का बयान आया छात्रों के बारे में, हालांकि अरे उनके बयान से थोड़ी मैं क्या एग्री नहीं करता। क्या उन्होंने छात्रों को नहीं गटर नहीं जनरेशन कहा। देखिए, वो नॉन सीरियस है, वो नॉन सीरियस है। आपकी साथी एमपी है वो। हाँ हाँ, नॉन सीरियस है। एमपी है, टिकट मोदी जी की कृपा से टिकट मिला, जीत गई बस, और इसके अलावा क्या, कुछ भी नहीं है। नॉन सीरियस। आपको वो नॉन सीरियस लगती हैं, लेकिन अगर जिस तरह की गालियां दी गई उसके बाद कोई लोग सोशल मीडिया पर जो कह रहे हैं कि ये गाली जनरेशन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गाली क्योंकि अच्छी जैन चीज जी नहीं है। सिर्फ गाली देने के लिए तो नहीं जाना चाहिए, नहीं, लेकिन गाली सबसे अच्छी ज्यादा चीज नहीं प्रचार है। किसका हुआ? सबसे ज्यादा वीडियो कौन से चले गाली देने वाले? नहीं, गाली अच्छी चीज नहीं है। और आपको लगता है कि आपने कहा प्रधानमंत्री को ये गाली नहीं दी जानी चाहिए। मैंने आपका एक बयान देखा था जिसमें ये कहा गया था, आपने एक टेलीविजन चैनल को दिया कि पुलिसिंग पुलिस का काम है, अगर उनको चोट लगी है तो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी लगी है। क्या आपको उनसे कोई सिंपैथी नहीं है? क्यों नहीं सिंपैथी होगी? चोट किसी के भी लगे उससे भी सिंपैथी होगी, लेकिन अगर उनका काम ये है तो यही तो काम रहेगा ना। काम तो पुलिसिंग ही है ना। अच्छा, ये बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर आती है, कैंपेन करती है, अभिजीत दीपिके आते बच्चे हैं वो हैं, तो, आशुतोष बच्चे रांका आते हैं, नहीं, या वो बच्चे हैं, या देखिए। फिर सौरभ दास वो आते हैं, तो आप वेलकम करेंगे, स्वागत नहीं, वो करेंगे बच्चे हैं, देखिए, बच्चे कांग्रेस हैं, पार्टी की तरफ से उनका उन्होंने उनका उत्तर एक प्रदेश के movement चुनाव में? आज उसका बयान भी आ गया। आज उसका बयान भी आ गया अभिजीत दीपिके का। वो बच्चे हैं, उनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है अभी। अभी पॉलिटिक्स बहुत टफ आप जॉब उनको है, बच्चे पॉलिटिक्स बोल बहुत रहे इजी नहीं हैं, है। आप उनको बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों ने एक इस्तीफा ले लिया। हाँ। यही तो जेंजी है, अब देखते रहिए आप। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं उनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, हाँ, तो नहीं है ना, अभी बच्चे हैं ना, छोटे हैं। तो आप कहेंगे उनको राजनीति में आना चाहिए? बच्चे हैं, हमारे साथ आएंगे तो हम साथ लेके चलेंगे उन्हें, क्यों नहीं वो तो चलेंगे? वो वैचारिक तौर पर तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया हम है, अपने अरविंद देखिए, केजरीवाल के साथ काम किया है। हम अपनी विचारधारा के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मतलब ये जो बच्चे हमारी हैं जिन्होंने विचारधारा आम महात्मा आदमी गांधी पार्टी की, के बाबा साथ साहेब काम भीमराव किया है, आप अम्बेडकर इनकी की, विचारधारा को सही हमारी नहीं मानते? विचारधारा बाबा आप साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है, हमारी विचारधारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की, हमारी विचारधारा महात्मा गांधी की है। हम उस विचारधारा के लोग हैं, अब उसके अलावा कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो वो तो कहते हैं कि भाई बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तो उन्होंने वहां पर लगा कर रखी थी। हाँ, तो हम बाबा की विचारधारा के राहुल जी साथ की आएंगे तरह तो बात संविधान भी उनके हाथ पे था। करेंगे। हाँ, तो आपको साथ चलेंगे तो स्वागत करेंगे। संविधान तो खतरे में है इस सरकार के रहते हुए। आपको तो स्वागत करना चाहिए कि आइए मैं कह कैंपेन तो रहा करिए हूँ, बीजेपी मैं के कह तो रहा खिलाफ। हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ आएंगे, हम स्वागत करेंगे। आम आदमी पार्टी में जाएंगे तो स्वागत करेंगे। आप आम आदमी पार्टी कहाँ लग भाग रही है, वो भी साथ ही रहेगी दीपक भाई, देखते तो रहिए आप। अरे अभी ये चुनाव लड़ने वाले हैं अभी आप पंजाब में देखते आमने रहिए, सामने। बहुत कुछ। अभी दीपक भाई बहुत कुछ चेंज होगा, देखते रहिए आप भी। तो अब आपको देश का माहौल बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? मैं तो कह बदल रहा हूं रहा ना है। कि विपक्ष, भाई सीजेपी तो चुनाव नहीं लड़ेगी, जेएनजी भी देखिए जो है देश वोट का माहौल, देगा। अब दीपक भाई, देश का माहौल बदल रहा है। अभी समय देखिए, 13 तारीख तक बहुत कुछ देश के अंदर और चीजें सामने आ रही हैं, जो पार्लियामेंट में चल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल पा रहे प्राइम मिनिस्टर आकर के? हमेशा प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, अब इस बार तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल गायब है। इस बार तो पार्लियामेंट ही नहीं आए। ठीक इतना है, बड़ा इशू होने के बाद पार्लियामेंट में आना चाहिए था। ठीक है। इमरान मसूद जी, आपने देखिए आज उत्तर प्रदेश पर बात नहीं की, लेकिन एक इंटरव्यू हम करेंगे जिस पर विस्तार रूप से से। उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी, अल्पसंख्यक राजनीति, ओवैसी साहब, कई सारे मुद्दे छूट गए हैं, लेकिन सबसे एक मौजूद बात मैं मुद्दा। बस आपसे कहना चाहता हूँ जी, कि ये एक प्रचार हो रहा है कि मैंने ओवैसी साहब के बारे में कोई शब्द का इस्तेमाल है। ओवैसी मेरे बड़े भाई हैं। मुझे नहीं पता एक प्रतिष्ठित चैनल ने किस तरह से मेरे नाम से इस न्यूज को प्रिंट में लिखा है, क्योंकि मैंने बोला नहीं तो है ही नहीं वो। क्यों लिखा है मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मेरा वो इस हिसाब से मेरी दोस्ती है, बड़े भाई की तरह मैं मानता हूँ। और देखिए लास्ट टाइम में जब आपसे मिला था पार्लियामेंट के नए रिसेप्शन में, तो आप और ओवैसी साहब साथ में नमाज पढ़ने जा रहे थे। हाँ, अभी भी जुमा की नमाज साथ ही पढ़ी थी हमने। मुझे पता नहीं वो कहाँ से आ गया, मुझे तो यही नहीं पता वो आया कहाँ से।
मैं जो देखने दिखाया तो मैं आपके ऊपर इस बात को कह रहा हूं कि भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो अखिलेश यादव के बारे में भी बोल दीजिए ना, जिनके बारे में आप बयान देते रहते हैं। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं। आप तो कहते हैं समाजवादी पार्टी मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के अखिलेश जी मुद्दे बहुत नहीं बड़े उठाती। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं और इसके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे। बहुत बड़े नेता हैं। चलिए यहीं पर रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इस बार पॉइंट ब्लैंक में इमरान मसूद। उनका कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में कांग्रेस क्यों नहीं गई, उसके पीछे क्या कारण थे, उसके ये जो है उनकी पार्टी की अपनी रणनीति है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के राजनीति में जाने के बाद के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी तो वो बच्चे हैं, लेकिन बच्चों ने देश में बड़ा काम किया है। इसकी भी इसके बारे में भी सुना जाना चाहिए। राहुल गांधी क्या विपक्ष के नेता के तौर पर पूरी तरह सफल है, इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है, जो इस्तीफा हुआ है, ये राहुल गांधी के दबाव का ही नतीजा है। अगले हफ्ते पॉइंट ब्लैंक में किसी नई हस्ती से आपकी फिर मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।